Hello students, welcome to my channel. So I have started a 95 plus series, 1 mark series हमारी चल रही है ना। और हमने आपको बता रखा है मुझे फॉलो करते रहिए और आपके 95 प्लस कहीं नहीं गए हैं। ये 1 मार्क सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें एंटायर क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड कवर हो जाएंगे, तो आपको थ्योरेटिकल किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो भी आपने देख लिए होंगे और मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी टॉपिक ऐसा रह गया होगा जो कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम लेकर के आ गए आज हम लेकर के आ गए आपके पास वॉल्यूम 1 का डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में चैप्टर। और चलते हैं वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं पूरे एंथुसियाज्म के साथ, है ना। और ये पढ़ा हुआ है सब आपका, जो हम बताने जा रहे हैं सब दोबारा से एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना। और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की साइड पे। देन क्वेश्चन नंबर 1, इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व। भाई किस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म ऐसा लगता है कि भाई डीम्ड टू बी डिसॉल्व, यानी कि अब ये डिसॉल्व इसको होना ही होना है। कब होगी, कौन सी कंडीशंस ऐसी होंगी? ऑन अ पार्टनर्स एडमिशन, या फिर ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, या फिर ऑन एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, या फिर ऑन लॉस इन पार्टनरशिप। पता ही है ना, एडमिशन में नहीं ख़त्म होती है फर्म, ना ही रिटायरमेंट में ख़त्म होती है फर्म। तो किस में ख़त्म होगी फर्म ख़त्म होगी जब पार्टनरशिप का पीरियड हमारा फिनिश हो जाएगा, यानी कि ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप ना। पॉइंट नंबर कौन सा आएगा? पॉइंट नंबर आएगा सी। नेक्स्ट आ जाता है, कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। कोर्ट ऑर्डर देती है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कि भाई अब आपको अपनी फर्म को फिनिश करना ही करना पड़ेगा। कब, कौन सी कंडीशन होती है ऐसी? सम पार्टनर्स हैज़ बिकम फुल्ली मेड, या फिर पार्टनरशिप डीट इज़ फुल्ली फॉलोड, या फिर कंटिन्यूड फ्यूचर प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड, या फर्म इज़ रनिंग लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस है तो फिर आप बताओ क्यों ऑर्डर देगी कोर्ट? कंटिन्यूड फेलियर हो गया प्रॉफिट का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाकर के हमें प्रॉफिट हो सकता है। पार्टनरशिप डीड इज़ फुल्ली फॉलोड, पार्टनरशिप डीड को फुल्ली फॉलो किया जा रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये है कि सम पार्टनर्स हैव बिकम फुल्ली मेड। कुछ पार्टनर्स कैसे हो गए हैं? वो मेड हो गए हैं। पॉइंट नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड। अब डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट क्या करते हो, है ना, क्या डेबिटेट करते हो वहाँ पर? और सारी एसेट्स को, या फिर ऑल लाइबिलिटी, ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को। कैश रिसीव हुआ है जो सेल ऑफ एसेट्स पर उसको, या फिर एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर। देखो, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में क्या करते हैं? डेबिट साइड में सारी एसेट्स आ जाती हैं जो रियलाइज्ड होती हैं। ठीक है, अगर जो हमने लाइबिलिटीज़ को जो हम पेमेंट करते हैं वो आती है हमारी क्रेडिट साइड पे। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो क्या आएगा इसका मतलब? सारी ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड। पॉइंट नंबर ए। योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, डिसोल्यूशन हो रहा है ना। अब सेल एसेट्स सेल हो रही है, रिसीव हो रहा है, तो विल बी पेड। क्या हम सबसे पहले पेड करेंगे? यहाँ पर किसको पेमेंट करते हैं हम सबसे पहले? सबसे पहले हम पेड करें पार्टनर्स कैपिटल? नो। पार्टनर्स का लोन? नो। पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल? नो। हम सबसे पहले किसी पेड करते हैं? हम सबसे पहले आउटसाइडर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाता है, जो बाहर का हमारे ऊपर लोन होता है, हम सबसे पहले उसे पेमेंट कर देते हैं। राइट, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म लोन टू पार्टनर, यानी कि लोन गिवन टू पार्टनर्स टू द फर्म इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ओके, अब इसे हमें पेमेंट करना है जो पार्टनर के लोन होते हैं। पार्टनर का लोन कब पेमेंट किया जाता है? पार्टनर का लोन देखो हम बता दें, देखो सबसे पहले हम आउटसाइडर क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, है ना। उसके बाद पार्टनर के लोन का नंबर आता है। तो पॉइंट नंबर ए, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय थर्ड पार्टी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। At the time of the dissolution of firm, at which stage the balance of partners capital account is paid? भाई कब पेमेंट करेंगे हम इसका? किसका? डिसोल्यूशन का टाइम हो रहा है फर्म का, तो एट विच स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड? आफ्टर मेकिंग द पार्टनर पेमेंट टू थर्ड पार्टीज लोन,
या फिर बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर लोन्स, या फिर आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी फॉर देयर लोन्स एज वेल एज पार्टनर्स लोन। पॉइंट नंबर सी। है ना, योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट। सबसे लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाते हैं? देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे रिलेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के लोन अकाउंट, और लास्ट में बनता है हमारा क्या? लास्ट में बनता है हमारा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। पॉइंट नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। In the event of dissolution of a partnership firm, the provision for doubtful debt is transferred। doubtful debt किधर आते हैं? doubtful, देखो, debtors के अपोजिट साइड पे, समझ गए? debtors किधर पे लिखेंगे हम? debtors हम लिखते हैं डेबिट साइड पे, तो हम ये किधर पे लिखेंगे रिलेशन अकाउंट में? इसका मतलब ये आएगा हमारा क्रेडिट साइड पे। ओके, है ना। आ जाते हैं इसमें रिलेशन अकाउंट, ठीक, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑन डिसोल्यूशन इफ अ पार्टनर अंडरटेक टू मेक पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म इज डेबिटेड। ऑन डिसोल्यूशन इफ अ पार्टनर अंडरटेक टू मेक पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म इज डेबिटेड। अगर पेमेंट हो रहा है तो फिर क्या होगा, है ना? पार्टनर अगर अंडरटेक करता है किसी भी पेमेंट को, तो उसे हम किस में लिखेंगे? तो वो आएगा किस में? वो रिलेशन अकाउंट में ही शो किया जाएगा। इट मीन्स पॉइंट नंबर बी। Now move to next. Your answers. Move to next. Question number 10. Unrecorded liability when paid on dissolution of a firm is debit to। Unrecorded liability है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कौन सी होती हैं? जिनका हमारी फर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन अनरिकॉर्डेड है, वी हैव टू पेमेंट डेट, पेमेंट तो करना ही करना पड़ेगा। तो डेबिटेड कहाँ होंगी जा करके? तो ये डेबिट होंगी रिलेशन अकाउंट में ही की जाएंगी। इसका मतलब पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में आपको ये ट्रांसफ़र करना है, उनके तो उनके चीज़ तो कुछ सिंपल है, बिल्कुल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कैसे भी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू। अब ये हो गए हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो एसेट्स जो रिकॉर्ड नहीं हैं अभी तक हमारी बुक्स में, लेकिन अमाउंट उससे रिसीव हो गया। अमाउंट रिसीव हो गया तो हम किस में आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा रिलेशन अकाउंट में, ठीक है। रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में से इसको दिखा दिया जाता है बाय बैंक करके रिलेशन अकाउंट में। योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट। रिलेशन अकाउंट, ये रिलेशन अकाउंट एक कैसा अकाउंट है यहाँ, है ना? तो रिलेशन अकाउंट रियल है नहीं, पर्सनल नो, रियल एज वेल एज पर्सनल नहीं, ये सिर्फ कैसा अकाउंट होता है? ये हमारा सिर्फ नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। हाँ, नाम मात्र के जो होते हैं ना, नाम मात्र के, वो उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, और वो नॉमिनल अकाउंट ये है, ठीक है। इसमें एक्सपेंसेस और इनकम ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट 14। In the event of dissolution of the firm, the partners' personal assets are first used for payment। फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो वो जो पार्टनर की एसेट्स होती हैं, जो पर्सनल एसेट्स होती हैं, वो किसका पेमेंट यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती हैं? सीधी सी बात है, तो पार्टनर का ही है, तो पार्टनर की, इसका मतलब उसकी पर्सनल कोई लायबिलिटी होगी, उसको ही पेमेंट करने के लिए यूज़ की जाएंगी पहले, सबसे पहले। तो ये आ जाता है पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं 15 पर। अ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी डिज़ोल्व। कंपल्सरी डिज़ोल्व करनी पड़ेगी आपको हर हालत में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कंपल्सरी पेमेंट आपको डिज़ोल्व करना है, उसका मतलब ये होता है कि फर्म अब कैसी हो गई है? वो इलीगल हो चुकी है, ठीक है। उसके अंदर कोई ऐसा बिजनेस किया जा रहा है डेट इज इलीगल। ओके, तो पॉइंट नंबर ए। योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। At the time of the firm's dissolution, balance of general reserve shown in the balance sheet is credited to। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे क्रेडिट करते हैं? हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो। नाउ दिस इज डिसोल्यूशन, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट की जाएगी। इट शुड बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ पॉइंट नंबर सी। नाउ मूव टू सेकेंड
17 सॉरी, ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। चलो भाई डिसोल्यूशन है, गुडविल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा? गुडविल क्या है? गुडविल इज ए काइंड ऑफ एसेट ना, है ना। देन ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, so also goodwill also transfer to the relation account, no problem at all। कहाँ जाएगा? ये हम डेबिट साइड के रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, नो प्रॉब्लम, है ना। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर। अब भाई फिक्टिशियस एसेट्स का नंबर हो जाता है, तो फिक्टिशियस एसेट देखो भाई रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हम नहीं करते हैं। ये कहाँ जाती है? ये जाती हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ करके ही बाकी सारी एसेट्स should be transferred to relation account and fictitious assets is transferred to capital account of partners, okay, your answers। now move to next 19th। at the time of dissolution of partnership firm the balance of profit and loss account shown in the asset side of balance sheet of the firm is transferred to। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहाँ जाएगा भाई? सिंपल रिलेशन अकाउंट में नहीं, कैश अकाउंट में नहीं, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जैसे जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, इन द सेम मैनर योर आंसर, ठीक। नाउ मूव टू नेक्स्ट। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। अगर बिल्स पेबल्स हैं तो बिल्स पेबल्स इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी वी हैव टू पे डेट, ओके। तो बैलेंस शीट में ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे डिसोल्यूशन में? तो ये तो ऑब्वियस बात है कि हम कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। ऑन डिसोल्यूशन द फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर ट्रांसफर टू। कहाँ पे फाइनल बैलेंस? हमको जो फाइनल बैलेंस का मतलब जैसे है क्या चीज़? वो अमाउंट जो हमको अपने पार्टनर्स को पेमेंट करना है, कहाँ देंगे? कैश अकाउंट में जाएगा, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट। चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? ठीक है, समझें बात को। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है पार्टनर्स में, वो चेंज हो रहा है, तो क्या वो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है? नो, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में चेंजेस हो रहे हैं, ओके। अगर एग्रीमेंट बदलता है तो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ओके। चलो नेक्स्ट। ऑन डिसोल्यूशन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अपियरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ ए बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। ये किधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? ये जाता है ऑन द डेबिट ऑफ द रिलेशन अकाउंट, नहीं ऑन द क्रेडिट ऑफ द रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट में तो आप इसे ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा ऑन द डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पॉइंट नंबर सी, ओके। नाउ नेक्स्ट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अ पार्टनर पेड 700 फॉर फर्म्स रिलेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, पार्टनर ने पेड कर दिए, ठीक है ना। तो what account will be debited? which account will be debited? कौन सा अकाउंट यहाँ पर डेबिटेड किया जाएगा? पार्टनर ने पेड किए है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? आएगा तो रिलेशन अकाउंट में ही ना, ठीक है ना। पार्टनर पेमेंट करता है, देन रिलेशन अकाउंट इज डेबिटेड सेम अमाउंट रिलेशन अकाउंट। नाउ योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट। चलो भाई, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रिलेशन अकाउंट, है ना। भाई एक पार्टनर ने जिम्मेदारी ली है कि वो रिलेशन जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको पेमेंट करेगा, तो द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी, वो कौन सा अकाउंट होगा जो क्रेडिट किया जाएगा? तो भाई पार्टनर ने जिम्मेदारी ली है ना, तो ऑब्वियस बात है कि ये पार्टनर के अकाउंट में ही जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, है ना। तो हम इसको किस में डालेंगे? कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, पॉइंट नंबर सी, ओके। नाउ चलते हैं 26 पर। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म लॉस कैलकुलेट इन रिलेशन अकाउंट इज डेबिटेड या क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? अरे कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, चाहे वो लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, जाएगा तो भाई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बस हाँ, लॉस है तो वो डेबिट साइड पे जाएगा, प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिलेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट है या लॉस है, रिलेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना। पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है नहीं ना, बैलेंस शीट में नहीं, तो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। इसके हमने नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं,
आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरीके की तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा हुआ है, वहाँ से भी आप मुझे मिल सकते हैं। वहाँ से भी आप मुझसे किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो देन यू कैन कॉल टू मी, यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये तो आपके आंसर्स आ गए 28 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, इनमें से क्या चीज़ रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है? बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स या फिर रिजर्व। देखो कैश अकाउंट तो जाता नहीं है, लिक्विडिटी रहती है उसके अंदर ऑलरेडी, ठीक है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी नहीं जाता है इसमें। अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, हाँ ये जाता है। और रिजर्व तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में जाता है, तो पॉइंट नंबर सी। आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, इनमें से कौन सा रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है? तो बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट नहीं जाता, रिजर्व्स नहीं जाते, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जाते, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, सारे ही हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। एक्चुअली रिलेशन अकाउंट में हम सिर्फ उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करते जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे एसेट्स हैं तो एसेट्स को हम सेल करेंगे या फिर लाइबिलिटीज़ का हम पेमेंट करेंगे या फिर रिलेशन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है। कैश में तो ऑलरेडी लिक्विडिटी है तो उसको हम वहाँ पे रियलाइज़ करके क्या करेंगे, वहाँ पे हम उसको ट्रांसफ़र करके करेंगे क्या, इसलिए वो वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। पार्टनर्स के लोन, तो पार्टनर्स के लोन तो हम उस कंडीशन में पेड करेंगे ना जब हम बाकी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ अपनी सारी पेमेंट कर लेंगे, इसलिए वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं ना, ठीक है, इसलिए वहाँ इसमें नहीं आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पेमेंट ऑफ ए लाइबिलिटी ऑफ 50,000 बाई ए पार्टनर, पार्टनर ने 50,000 रुपये की लाइबिलिटी का पेमेंट की जिम्मेदारी ली है। द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा? तो भाई पार्टनर ने लिया है ना, तो पार्टनर का ही अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, कैश बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज शोन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कैश बैलेंस हम किधर दिखाएंगे? रिलेशन अकाउंट में आता है क्या? अभी बताया ना, नहीं आएगा उसमें। कैपिटल अकाउंट में कैश का कोई काम नहीं है, तो कैश अकाउंट किस में जाएगा भाई? कैश अकाउंट का बैलेंस कैश में ही जाना चाहिए। ये आ गया आपके आंसर्स। ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन और रिलेशन ऑफ गुडविल विच वाज शोन इन द बैलेंस शीट विल बी क्रेडिटेड। कोई बात नहीं, तो गुडविल भी तो अभी हमने बताया, गुडविल भी तो एसेट है ना, और एसेट को तो हम ट्रांसफ़र करते हैं रिलेशन अकाउंट में, वहीं पे शो करेंगे, तो रिलेशन अकाउंट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इट्स बैलेंस शीट रिवील्ड टोटल क्रेडिटर्स 50,000, टोटल कैपिटल 48,000, कैश बैलेंस 3,000, इट्स एसेट्स वर रियलाइज्ड एट 12% लेस, लॉस ऑन रिलेशन विल बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिटर्स आपके पास कितने हैं? टोटल 50,000 के, बैलेंस कितना है आपका इसका? 3,000 का, तो आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है ना, ठीक है ना, आप सिर्फ क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे और उसका ये लॉस या प्रॉफिट इसमें आप निकाल देंगे। तो जब कैलकुलेशन आप इसकी करेंगे देन आंसर जो आपका आएगा वो हमने इसमें आपको पॉइंट करके बता रखा है, ठीक है। कैलकुलेशन करके देखेंगे और कैलकुलेशन फिर भी अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है ना। जब और रिलेशन अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। क्रेडिटर्स आपको पता ही है कितने हैं, 50,000 रुपीज़ के हैं, ठीक है। कैपिटल आपको कितनी पता है? 48,000 की है। कैश बैलेंस आपको पता चल गया कि 3,000 रुपीज़ का है। ओके, क्या निकालेंगे? एसेट्स। कैसे? बैलेंस शीट बना लेंगे, है ना। कैपिटल और क्रेडिटर्स को ऐड कर दो दोनों को, ठीक है। 3,000 रुपीज़ का कैश बैलेंस लेस कर देंगे तो वो हमारी एसेट्स आ जाती हैं, और एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे 12% लेस पर, यानी कि जो भी अमाउंट आएगा उसको 12% आप कम कर दो और रियलाइज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद उसको आप रिलेशन अकाउंट में शो करेंगे एसेट्स को, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन व्हेन अ पार्टनर वॉलंटरी गिव हिज पर्सनल एसेट टू द फर्म्स क्रेडिटर्स एज पेमेंट, ठीक है। फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, एक पार्टनर ने अपनी इच्छा से अपनी पर्सनल एसेट को क्रेडिटर को दे दिया, कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा? तो ये पार्टनर ने दिया है ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम पार्टनर का ही अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, यानी कि पॉइंट नंबर बी।
ओके ये सब चीज़ें उसमें रिलेशन अकाउंट में नहीं आती। अगर आप बात सुने फिर से मेरी, एक और बात समझ लें, अगर पार्टनर मतलब एसेट्स को का लेन देन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हो जाता है तो उसका रिलेशन अकाउंट में कोई काम ही नहीं रह जाता ना कैसा भी, तो हम रिलेशन अकाउंट में उसको शो ही नहीं करते। जैसे स्टॉक है ना, बाहर के बाहर उसने पेमेंट हो गया तो हम उसे करेंगे क्या वहाँ पर शो करके, तो वो वहाँ नहीं आप करेंगे। ओके चलें आगे नेक्स्ट चलते हैं। ऑन रिजोल्यूशन व्हेन ए पार्टनर टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर एक अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर ने ले ली है, जो अनरिकॉर्डेड एसेट हमने फिर बताया था, तो ये जो इसकी रियलाइज वैल्यू है वो ज़रूर से रिलेशन अकाउंट में शो की जाएगी। डालो रिलेशन अकाउंट में। नेक्स्ट चलते हैं 36। ऑन डिसोल्यूशन व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट इज डेबिटेड, डिसोल्यूशन हुआ, एक पार्टनर ने एक एसेट को टेक ओवर कर लिया, डेबिट कहाँ हो क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट 37। इन केस ऑफ अ डिसोल्यूशन एसेट्स आर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, कौन सी एसेट ट्रांसफर होती है रिलेशन अकाउंट में, किस पर होती हैं, बुक वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, नन ऑफ दिस। नहीं भाई, बुक वैल्यू पर ही यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएंगी और फिर उसकी रियलाइज वैल्यू ले लेंगे हम कि कितना है, उससे हमारे पास आ गया है। ऑन डिसोल्यूशन द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अपीयरिंग द एसेट साइड ऑफ ए बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, किधर ट्रांसफ़र होता है ये डिसोल्यूशन में, on the debit of relation account, on the credit of relation account, on the debit of the partners capital। भाई पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर के तो कैपिटल अकाउंट आएगा, सी पॉइंट, ऑन द डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑन डिसोल्यूशन पार्टनर्स लोन इज ट्रांसफर टू, अब ये पॉइंट बढ़िया आया, पार्टनर का लोन है कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं, रिलेशन अकाउंट में तो वहाँ तो होता ही नहीं है, रिवैल्यूशन में नहीं, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, समझ गए, पार्टनर का लोन है तो पार्टनर के लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है, वहीं पे पेमेंट होता है उसका, ठीक है, और कहीं भी नहीं इसको हम शो कर सकते। सन्डे क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 8,000 है ना, 8,000 देयर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो रियलाइजेबल अकाउंट, अरे भाई कोई बात नहीं, तो 8,000 है ना, 8,000 को 5% डिस्काउंट कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 8 5 जा 40 मीन्स 400 रुपीज़, तो कौन सा आंसर आना चाहिए 7,600, ये आ गया। There was an unrecorded asset of 2,000 which was taken over a partner at ₹1,500। ओके, तो कैपिटल अकाउंट बिल भी, तो कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा भाई, तो रिकॉर्डेड एसेट थी 2,000 रुपये की, लेकिन पार्टनर ने उसे 1,500 रुपये में लिया ना, तो फिर अब पार्टनर का अकाउंट तो 1,500 रुपये से डेबिट किया जाएगा, 1,500 लिख दो आप। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एंड अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ द वैल्यू ऑफ 5,000, 5,000 रुपये का अनरिकॉर्डेड था ये, वाज टेकन अप बाय ए पार्टनर, और पार्टनर ने उसे कितने में ले लिया 4,300 में, तो विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द हाउ मच अमाउंट, उतने से ही, जितने में लिया, जितने में आपने लिया उतनी ही वैल्यू ट्रांसफ़र की जाती है, माने 4,300। नाउ मूव टू नेक्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा final payment to a partner on firm's dissolution will be made, debit balance of capital account 14,000, share of his profit or realization 43,000, तो firm's asset taken over by him ₹17,000। भाई बढ़िया बात है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ गया पढ़ करके। देखो भाई क्या करना है, देखो सुनो, ऑन द बेस ऑफ ये फॉलोइंग डेटा हमने डेट फाइनल पेमेंट टू पार्टनर ऑन फर्म डिसोल्यूशन विल बी मेड, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कितना हो रहा है 14,000 का, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफिस रिलेशन कितना है 43,000 रुपीज़ का, फर्म्स एसेट टेकन ओवर बाय हिम कितने की हो गई 17,000 की, एक तो ये डेबिट बैलेंस है 14,000 रुपये का, और फर्म की उसने कितनी एसेट ले ली हैं, ये ले ली है उसने 17,000 रुपीज़ की, ठीक है, तो 17 और 14 दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, और 43 में से
हम इसको लेस कर देंगे, आंसर विल बी 12,000। सी, समझ गए? बन गया अकाउंट, एक सिंपल सा अकाउंट। चलो भाई, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसिव डिसोल्यूशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। कौन सा अकाउंट भाई? फर्म का डिसोल्यूशन के एक्सपेंसिव नहीं पेड को, तो रिलेशन को ही तो डेबिट करना पड़ेगा, और कौन सा डेबिट किया जाएगा? एंड अनरिकॉर्डेड एसेट वाज वैल्यू 1 लाख। ठीक है, फर्म्स का डिसोल्यूशन हुआ, इट वाज सोल्ड फॉर ₹52%, इसको 52% पे सेल कर दिया गया। 1 लाख रुपए की चीज़ को हमने 52% यानी कि 52,000 पे सेल कर दिया गया, तो कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ? तो यही तो अमाउंट क्रेडिट कर ही दिया जाएगा 1 लाख का, और 52% निकाल देंगे तो 52,000 आ जाएगा, वही क्रेडिट कर दिया जाएगा। योर आंसर्स। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर भी होंगे तो भी पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, करना तो पड़ेगा। मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए, ठीक है? और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए ज़रूर, है ना। प्लीज़ मुझे बताओ कि ये नहीं समझ में आ रहा है, या ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, या कुछ और हो गया है, मुझे बताते रहो, है ना। या कुछ नया, और कुछ नया लेकर के आना है तो मुझे बताते रहो, तो वो आपके जैसा बच्चे बताते रहेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। बस, और हमको क्या चाहिए? तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 46 की साइड पे। ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन, अ पार्टनर अंडरटुक फर्म्स क्रेडिटर्स एट 70,000। तो इन दिस केस द अकाउंट विल बी, कौन सा अकाउंट इसमें यहाँ पर आएगा भाई? फर्म का एक पार्टनर ने क्या किया है, फर्म के क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है, ठीक है ना। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा? तो पार्टनर ने फर्म के क्रेडिटर को पेमेंट किया है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आ गया। चलो, ऑन डिसोल्यूशन लॉसेज आर फर्स्ट ऑफ ऑल मेट। डिसोल्यूशन हुआ तो लॉसेज सबसे पहले किससे ये लॉसेज को राइट ऑफ किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है ना। आउट ऑफ प्रॉफिट, जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है सबसे पहले लॉसेज उसी से राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पे हम क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ डिसोल्यूशन के टाइम पे ही बनाया जाता है, क्योंकि उसमें एसेट्स का रियलाइज यानी कि उनको बेचा जाता है, उससे पैसा लिया जाता है, इसलिए ये बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट 49। वाइल ट्रांसफरिंग एसेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट इज ओमिटेड टू बी ट्रांसफर्ड। वाइल ट्रांसफरिंग एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट इज ओमिटेड टू ट्रांसफर्ड। पेटेंट्स ट्रांसफ़र होते हैं, गुडविल ट्रांसफ़र होती है, कैश, सिर्फ कैश एक ऐसा है जो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। सॉरी, सी लगेगा, सी। इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ 2 लाख, टोटल लाइबिलिटीज़ 40,000, अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट इज़ 1,75,000 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹3,000। द प्रॉफिट और लॉस एक रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। लाइबिलिटीज़ अपनी 40,000, ये तो पेड करनी पड़ेंगी। टोटल एसेट 2 लाख की दिखा देंगे, और एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू दिखा देंगे 1,75,000 रुपीज़ की, और एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड पर दिखा देंगे अपने 3,000 रुपीज़ के। जब हम इसको टोटल करेंगे और अमाउंट ले करके आएंगे यहाँ पर निकाल करके, तो जो अमाउंट आएगा वो लॉस में आएगा, लॉस 28,000। सी, बिल्कुल सिंपल रिलेशन अकाउंट बना के बता दिए, डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। ऑन डिसोल्यूशन नेक्स्ट 51। ऑन डिसोल्यूशन रिफॉर्म डेटर्स हैं 17,000 के, आउट ऑफ दीज 500 बिकेम बैड, चलो 500 बेकार हो गए, एंड द रेस्ट रियलाइज 60%, ठीक है ना। तो विच अमाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच अमाउंट? देखो 17,000 में से 500 तो हटा दो तो 16,500 रह जाते हैं। 16,500 का सिर्फ 60% निकाला जाएगा, ठीक है। 16,500 का सिर्फ 60%। विच अमाउंट विल बी डेबिटेड एंड बाय हाउ मच? तो वो अमाउंट जो आपका निकल करके आएगा वो अमाउंट आएगा आपका ये 9,900। नाउ नेक्स्ट 52। इन द बैलेंस शीट टोटल डेटर्स अपीयर at 50,000 and provision for doubtful debts appear at 1,500, ठीक है। then how much amount will be realized from debtors if bad debts amount to 10,000 and remaining debtors are realized at a discount of 5%। चलें भाई, करें सॉल्व, हम बताते जाएंगे, आप सॉल्व करते जाएंगे। देखो कितने के हैं बैलेंस शीट में डेटर्स? 50,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो हम दूसरी साइड पे वैसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। डेटर्स किधर लिखे जाएंगे? डेटर्स लिखे जाएंगे डेबिट साइड पे, प्रोविजन लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है ना। अब बैड डेट्स कितने के हो गए? बैड डेट्स हो गए हमारे 10,000 रुपये के।
और रिमेनिंग डेटर्स जो रियलाइज़ हुए हैं वो हुए हैं 5%, यानी कि जो अमाउंट रियलाइज़ होगा वो 5% रियलाइज़, सिर्फ 5% डिस्काउंट से रियलाइज़ कर लिया जाएगा। 50,000 में से 10,000 लेस हो गए, 40,000 रह गए। 40,000 का 5% कितना हो गया? ठीक है, 2,000। क्लियर? 40,000 में से 2,000 रुपये लेस कर दो, अभी कितना रह जाता है हमारा? ये हमारा रह जाता है 38,000 के, यानी कि जब बाय बैंक लिखा जाएगा डेटर से वो अमाउंट आएगा हमारा कितना? 38,000। ये आ गया, सही है। चलो अब आगे चलते हैं। हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू क्रेडिटर्स? 25,000 इफ 5,000 ऑफ द क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। 5,000 को तो हम पेमेंट करेंगे ही नहीं, 20,000 रह गए, और 20,000 में भी 5% लेस करेंगे, तो 20,000 का 5% कितना हो जाता है? 1,000। 1,000 लेस कर दो, कितना हो जाएगा? 19,000। सिंपल। नेक्स्ट चले। P, a partner is to be bear all expenses of relation for which he is to be paid 2,000। सारे एक्सपेंसेस करेगा रिलेशन के, जिसके लिए इसको 2,000 रुपये पेमेंट किया जाएगा। P had to pay relation expenses of ₹2,500 and how much amount will be debited to relation। भाई रिलेशन अकाउंट में तो 2,000 रुपये जाएंगे, क्योंकि इतना ही हमने उसको कहा था कि हम 2,000 तुम्हें दे पाएंगे। अब एक्सपेंसेस 2,500 के हो गए, इससे फर्म को कोई मतलब नहीं, रिलेशन अकाउंट में सिर्फ 2,000 रुपये जाएंगे। ठीक है। Next 55. How much will be paid to A if his opening capital 2 lakh and his share of relation profit 10,000 and he has taken over asset value 25,000 from the firm। ये उसने फर्म से ले लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, एक भी %। सीधा सीधा आंसर देखो, 2,10,000 और आ गया, 2,10,000 हो गया। 2,10,000 में से 25,000 उसने एसेट्स ले ली हैं, लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,85,000। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 lakh वर नॉट शोन इन द बुक्स। वन ऑफ द क्रेडिटर टुक ओवर दिस इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर हिज डेट 2,20,000। तो देन हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स में से कितना अमाउंट लेस किया जाएगा? तो क्रेडिटर्स में तो डेट्स पूरा कितना है उसका? 2,20,000 का है ना, तो 2,20,000 ही दिया जाएगा। ओके, क्योंकि वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बुक में शो ही नहीं थी ना। इफ़ क्रेडिटर्स आर 25,000, कैपिटल इज़ 1,50,000 एंड कैश बैलेंस इज़ 10,000, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स? सन्ड्री एसेट्स का अमाउंट बता दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। क्रेडिटर्स ले लो, कैपिटल ले लो, दोनों को ऐड कर दो, कैश बैलेंस को लेस कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा? एसेट्स निकल के आ जाएंगी हमारी। कितनी होती है? 175, तो कितना हो जाएगा? 1,65,000, है ना। बैलेंस शीट बना के देख लेंगे तुरंत से ही हम, तो अपनी लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड को कर लो। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आ जाएंगी और क्रेडिटर्स आ जाएंगे। कितना हो गया टोटल? 1,75,000। एसेट साइड में सिर्फ कैश है, लेस कर देंगे, कितना रह गया? 1,65,000। इसका मतलब वो सारी हमारी एसेट हो गई। नाउ मूव टू नेक्स्ट। दिस इज योर लास्ट पेज, सो बी हैप्पी। चलो भाई, पूरे एंथुजियाज्म के साथ, मुझे लग रहा है मैं ही थक गई हूँ। If opening capital of partners are 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh, and their drawings during the year 50,000, 40,000, 30,000, and creditors are 6,000, what will be the amount of asset of the firm? अरे भाई कोई दिक्कत ही नहीं, तीनों की कैपिटल को हम ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स उनकी लेस कर लेंगे भाई। ठीक है, ओके, और फिर उसके बाद क्रेडिटर्स को उसमें ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा अगर हम तीनों को ऐसे भी ऐड कर दें, रफली ऐड करते चलो, 3 और 2 5 और 1 6 लाख रुपए की तो हो गई कैपिटल। ड्राइंग्स कितनी हो गई? 5 और 4 9 9 10 11 12, 1,20,000 रुपये ये लेस कर दो, इसमें से ड्राइंग्स लेस कर दो और 60,000 को ऐड कर दो, तो अमाउंट आ रहा है हमारा कितना निकल कर? क्या अमाउंट आ रहा है हमारा? 5,40,000। ये एसेट्स हो जाएंगी हमारी, जो क्योंकि दोनों साइड को बैलेंस मैच करेंगे ना, बैलेंस शीट बनाएंगे। 59. If total assets of the firm 12 lakh, total liabilities are 2,40,000, what will be the capital of PQR if their profits in the ratio of capital profit sharing ratio 1:3? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 लाख रुपए की एसेट्स है ना, 2,40,000 रुपये की हम इसमें क्या लेस करेंगे? इसमें से हम ये करेंगे लेस लाइबिलिटीज़। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट को हम 1:3 इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो उनकी कैपिटल हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी, और जो आएगा आंसर वो आएगा आपका 1,60,000, 3,20,000 और 4,80,000। ओके, नाउ मूव टू भाई योर लास्ट
क्वेश्चन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म a partner's capital account has a credit balance of 42,000. Okay, his share of profit in relation account is 79,000. चलो, he has paid firm's relation expenses 3,000. he will finally get a payment of, कितना पेमेंट उसको मिलेगा? ठीक है, देखो उसका क्रेडिट बैलेंस कितना है 42,000 का। रिलेशन इसके जो वो थे प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट कितना हो गया उसका प्रॉफिट हो गया 9,000 का। तो 42 में आप 9 और ऐड कर लो तो आपके कितने हो जाते हैं 51। ठीक है ना, 51 तो ये हो गया। और उसने रिलेशन एक्सपेंसेस भी यहाँ पर पेड किए हैं। ठीक है, तो वो कितने हो गए 3,000 और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। फर्म कितना पेड करेगी, फर्म पेड करेगी उसको 54,000 रुपीज़। So this is over, this chapter is over and your partnership is also over by me। 1 मार्क सीरीज आपके पार्टनरशिप की यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आई थिंक यू गाइज लव टू इट, लाइक टू इट, है ना। और प्रॉफिट डेफिनेटली बहुत प्रॉफिटेबल है और बहुत काम की चीज़ें हैं इसमें। काफ़ी हमने काफ़ी लेबर किया है इसको अरेंज करने में और इसको आपको प्रिपेयर करने में। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं और नोट्स आप डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं। देन ओके चिल्ड्रन, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे साथ और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।